हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए, बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ जुड़ गए हैं और आज हम बात करेंगे क्लास 9 के एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। हम लोग पिछले वीडियो में 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3, 2, 3 कर लिए थे लोग, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के बारे में बात करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट देखिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हमारा जो दिया हुआ है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड का सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। फर्स्ट वाला को देखिए, गुणनखंड आज के बाद से ना आपको 1% का दिक्कत नहीं होगा। गुणनखंड काफ़ी आसान है और आज आपको ऐसे समझा दिया जाएगा ताकि कभी भी अगर गुणनखंड आता है और 3 तरह में गुणनखंड आता है तो आप उसको आराम से कर पाएँ। अगर हमारा इसका गुणनखंड का सेपरेट वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखिए एक बार जाके, क्योंकि प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आपको बहुत सारे गुणनखंड के ट्रिक और टिप्स बताने के साथ-साथ प्रैक्टिस भी कराया गया है, ठीक है? तो उसको जाके ज़रूर देखिएगा। और चलिए हम लोग इस 9th क्लास का सिलेबस में जो गुणनखंड है इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गुणनखंड दिया हुआ है, यहाँ पे बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या है जी? तो दिया हुआ 12x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 1 है। बहुत ही आसानी से समझाएँगे, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले दिया हुआ है 12। अब क्या करना है हम लोग को? सबसे पहला स्टेप जो हमारा होता है ना, क्या होता है सर? तो सबसे पहला स्टेप होता है शुरू वाला टर्म को लास्ट वाला टर्म के साथ गुना करना। तो देखिए 12 है यहाँ पे 1 है। तो 12 को जब 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा जी? 12 होगा। कहिएगा सर 12 तो प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे? तो सेकंड चीज़ क्या होता है हमारा? सेकंड चीज़ होता है कि 12 का हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करिए। तो कितना बार में कटेगा? 2 बार में 6, 2 बार में 3 और 3 बार में 1। यानी इसको जब तक तोड़ेंगे जब तक ये क्या हो जाए, एक प्राइम फैक्टर ना आ जाए, ठीक है। आप कहिएगा सर कैसे इसको अब क्या करेंगे? तो देखो थर्ड स्टेप में क्या होता है, इसको देखना होता है कि कैसे हम करें कि जोड़ घटाव करने पे 7 आ जाए और गुना करने पे 12 आ जाए। कि सर कैसे हुआ? तो देखिए अगर हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 3, ठीक है। तो 2 दूना 4 गुने 3, 4 तिया 12। अगर 4 को 3 के साथ जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। यानी हमारा कंडीशन जो है फुलफिल हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? फुलफिल हो रहा है। लेकिन क्या है, हमें आंसर माइनस के साथ चाहिए। यहाँ पे हमारा आंसर प्लस का 7 आया। तो इसके लिए क्या करेंगे सर? तो इसके लिए माइनस करेंगे और ये माइनस करेंगे। अब माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। और साइन क्या चीज़ का रहता है? माइनस का साइन रहता है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो हमारा जो है फुलफिल हो गया। तो अब क्या करेंगे सर? तो देखिए यहाँ पे बनाना स्टार्ट करेंगे और 12x स्क्वायर है तो फर्स्ट टर्म को जैसे है वैसे लिखेंगे। सेकंड टर्म को भी जो लास्ट टर्म है उसको भी जैसे के तैसे लिखेंगे। बीच वालों का ही काम करना है। तो माइनस है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जी? तो -4 -4 हो जाएगा यहाँ पे x और -3x प्लस 1, ठीक है। -4 प्लस 3x प्लस 1। अब क्या करेंगे? तो अब देखिए इसको क्या करेंगे? दो देखिए 1 2 3 4 4 टर्म हो गया। तो ये क्या करेंगे? 2 टर्म को एक कोष्ठ में रखेंगे और 2 टर्म को एक कोष्ठ में रखेंगे। उसके बाद तो देखिए उसके बाद क्या करना है? इसमें हम लोग को कॉमन ढूंढना है। अब कॉमन कैसे निकालेंगे? कॉमन निकालने के लिए क्या करते हैं? तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? 12 यहाँ पे लिख लेंगे 12x स्क्वायर और बट्टा में लिख लेंगे 4x स्क्वायर। तो क्या इसको हम तोड़ेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं क्या? 3 गुने 2 गुने 2 गुने x गुने x। यहाँ पे 2 गुने 2 गुने x। तो देखिए x से x कट गया, 2 से 2 कट गया, बचा क्या हमारा? 3x। तो कहिएगा सर इसमें हम अगर कॉमन क्या निकाल दें? तो कॉमन हम देख रहे हैं कि अगर 4x निकाल देते हैं कॉमन, क्या निकाल देते हैं? 4x कॉमन निकाल देते हैं तो यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं 4x कॉमन निकाल दिए। तो जब 12 में से आप समझिए 12 में से जब घटेगा 4x घटेगा तो बचेगा 3x। क्या बचेगा? 3x। और फिर क्या बचेगा यहाँ पे? माइनस के 1, क्योंकि देखिए 4x में से 4x को जब बाहर निकाल दिए तो बचा 1, इसलिए यहाँ पे 1 बचा। क्या सर आगे? देखिए माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस हो गया। फिर क्या करेंगे? इसको देखिए इसमें अब क्या चीज कॉमन निकाले कि इसके जैसे आ जाए, ठीक है। तो कहिएगा सर यहाँ पे हम अगर एक कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 3x और प्लस 1। अब देखिए कहिएगा सर यहाँ पे कभी कंडीशन क्या होना चाहिए? इसका और इसका बराबर आना चाहिए। इसमें प्लस माइनस का आ रहा है और इसमें प्लस का आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा माइनस होगा। कहिएगा सर कैसे माइनस हो गया? देखिए प्लस माइनस क्या होता है? हमेशा माइनस होता है। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। इसलिए इसका आंसर जो आएगा अंदर वाला जो क्या होगा टर्म? 3x-1 और यहाँ पे 3x-1 है, दोनों एक जैसे दिख रहा है। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ तक सही कर लिए लो इसको, ठीक है, सही तोड़ लिए लो। आगे क्या करेंगे? तो अगला स्टेप में क्या करेंगे? अंदर वाला दोनों में से एक को कोनो लिख लेंगे। तो 3x-1 लिख लिए, ठीक है। और बाहर वाला एगो लिख लेंगे 4x-1,
ठीक है, और यही हमारा जो है क्या है, गुणनखंड का आंसर है। यही गुणनखंड, इसको हम लोग अब फिर मल्टीप्लाई जब करेंगे तो फिर आंसर हमारा क्या आएगा, यही आएगा। ठीक है, एक नंबर फाइनल हो गया। 2 नंबर की बात करते हैं, और जो 2 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2x, बहुत ध्यान से देखिएगा, 2x प्लस 7x प्लस 3। उम्मीद है कि एक नंबर में आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होता है फिर भी तो कमेंट कीजिए। अगर इससे भी ज़्यादा डाउट होता है तो आप हमारे जाके सेपरेट वीडियो गुणनखंड के देखिए, उसमें इसी तरीके से और इससे बेहतर तरीके से बताया गया है। चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अभी पहला टर्म क्या था, तो इसको गुना करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे जी, इसको गुना करेंगे, इसको मिटा लेते हैं, इसका रफ्ता। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो 3 दूना 6, इस 6 का क्या करेंगे जी, तो इसका स्क्वायर ये वाला निकालेंगे। ठीक है, जब निकाले इसका जो लघुत्तम निकाले, एलसीएम निकाले, तो प्राप्त क्या हुआ हमें, 2 गुने 3 प्राप्त हुआ। तो अब 2 गुने 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 गुने 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अगर हम 2 गुने 3 करें तो 6 हो जा रहा है, लेकिन अगर हम 2 को 3 के साथ जोड़ते हैं तो 5 आ रहा है। लेकिन हमको क्या लाना है बीच में, प्लस का 7 लेना है। तो क्या करेंगे सर, तो अगर हम इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 2 गुने 3 गुने 1, 3 दूना 6 और गुने 1 6 और 6 और प्लस 1 7 हो जाएगा कि नहीं, फुलफिल हुआ कि नहीं कंडीशन, तो फुलफिल हुआ तो बस इसको बना लेंगे। ये तो और ही आसान है, इसमें माइनस का जिक्र ही नहीं है तो माइनस का तो इग्नोर करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे क्या लिया है, तो 6x लिए हैं, 6x, फिर क्या लिया है यहाँ पे हम, 6x प्लस 1x प्लस 3। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे सर, दो दो को एक कोष्ठ में रखेंगे, हो गया। फिर इसमें कॉमन निकालेंगे, तो हम कॉमन देख रहे हैं कि 2x और कॉमन निकालते हैं तो इसमें भी निकल जाएगा, इसमें भी निकल जाएगा, और 3x निकालते तो इसमें नहीं निकलेगा, इसलिए हम लोग क्या निकाले, 2x कॉमन निकाले। अब क्या करेंगे, 2x कॉमन निकालने के बाद, तो देखिए यहाँ पे जब 2x कॉमन निकल गया तो बचेगा x, अब प्लस यहाँ पे क्या बचेगा सर, तो देखिए प्लस यहाँ पे करेंगे जब तो 3 बचेगा, x तो x निकल जाएगा, जैसे हमें समझिए x बटा 2x, तो 3 दूना x कट गया, 3 दूना 6, 3 बचा, इसलिए 3 बचा, प्लस है तो प्लस। फिर यहाँ पे क्या निकालेंगे, तो 1 निकालेंगे तो x प्लस 3 बच जाएगा। अब प्लस 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 से होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 2x प्लस 1 और x प्लस 3, क्योंकि एगो अंदर वाला टर्म इक्वेशन है तो एगो लिख दिया और बाहर वाला एगो लिख दिया। यही हमारा जो 2 का गुणनखंड हो गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, 3 और 4 पढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे लोग 3 और 4। उम्मीद है कि यहाँ पे 2 नंबर भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और समझ में आया तो यस लिखिए, नहीं समझ में आया तो नो लिखिए। ठीक है, चलिए अब बनाते हैं 3 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। ठीक है, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, इसको कैसे करेंगे सर, तो इसका फिर वही काम करेंगे, पहले फर्स्ट और लास्ट का गुना कर लेंगे, तो 6 का गुना करेंगे तो 36 होगा, यानी 36 होगा। ठीक है, क्या होगा जी, 36 होगा। फिर क्या करेंगे हम, तो फिर इसका लघुत्तम निकालना स्टार्ट करेंगे, 18, 2 से 9, 3 से 3 कट गया। अब क्या करेंगे, ऐसा चीज ढूंढना है हमें कि जोड़ घटाव करने पे 5 आना चाहिए और सर गुना करने पे 36 आना चाहिए। क्या करेंगे, तो देखिए 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, इसको क्या कर सकते हैं, अगर 3 तिरका 9 और 2 दूना 4, अगर 9 में से 4 घटाते तो कितना आ जाता है हमारा, 5 आ जाएगा कि नहीं, तो क्या कि हाँ सर आ गया, तो यानी बस इसको रख देना है। और 9 चौका करेंगे तो 36, और 9 में से अगर 4 घटाते हैं तो 5, प्लस का 5 चाहिए तो प्लस का 5 तो सीधा हुआ। तो चलिए इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला टर्म को जैसे लिखेंगे, फिर क्या करेंगे सर, तो 5 है और 9, तो 9x माइनस 4x अब माइनस 6, अब दोनों को एक कोष्ठ में रखेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, तो यहाँ पे कॉमन क्या निकालना है हमको, अब निकालना है कॉमन 3x। कहिएगा सर कॉमन 3x कैसे निकाल दिए आप, तो देखिए निकाल दिया इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 गुने 2 गुने x गुने x, यहाँ पे दिया हुआ है 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 3 गुने x, तो एगो 3 से एगो 3 कट गया, एगो x से एगो x कट गया, बचा गया 2x। क्या बचा हमारा 2x, तो कॉमन निकालेंगे 3x को, तो बचेगा यहाँ पे 2x। अब प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, तो देखिए 9x में से अगर 3x निकाल देते हैं तो x कट गया, 3 तिरका 9 यानी 3 बचेगा। क्या बचेगा, 3 बचेगा। फिर आगे क्या करेंगे, तो इसमें से दोनों में से कॉमन ऐसा चीज निकालिए कि यहाँ पे फुलफिल हो जाए। अगर हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 2x और यहाँ बचेगा 3। अब क्या है, माइनस माइनस प्लस, अंदर वाला समान टर्म दिख रहा है, समान है, तो क्या करेंगे सर, एगो बाहर वाला को लिख लेंगे और एगो
अंदर वाला को लिख लेंगे। देखिए कितना आसान है ना, कितना जल्दी बन जा रहा है, ठीक है, बहुत ही आसान है। और इस जो टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। और इसको देखिए ध्यान से। अब आप बात करेंगे 4 नंबर के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कहेगा सर 3x² माइनस एक्स और -4। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले इस पहले वाला का रफ को मिटा लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। चलिए, सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का गुना करेंगे। ठीक है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 तिया 12। इसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो 6 बार में, फिर 3 बार में, फिर 2 बार में निकल गया। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको जी, हमें क्या करना है कि जोड़ घटाव करने पे क्या आना चाहिए, हमारा 1 आना चाहिए, और गुना करने पे 12 आना चाहिए। तो क्या करेंगे हम इसमें, इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम अगर लिख सकते हैं 3, देखिए 3 दूना 6 और 2 हो जाएगा। तो फिर गलती हो गया, यहाँ पे बंद हो गया, क्या देखेगा, 3 दूना 6। कॉल आ रहा है ना, फोन आ रहा है शायद, फोन आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, तो हम लिखते हैं 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 3 12, और 4 को फिर 3 से अगर हम जोड़ते हैं तो 4 3 7, यानी हमारा जो कंडीशन है, सॉरी सॉरी, घट जोड़ेंगे नहीं बल्कि घटाएंगे अगर, तो हमारा कंडीशन जो है फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस का चाहिए। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है सर। ठीक है, माइनस का चाहिए तो क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे इसको। 3 में से हम माइनस का 4 घटा लेंगे तो माइनस का आंसर आ जाएगा। यानी कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो इसको बना के बैठ रख देंगे। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ कि 3x² माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो अगर हम लिखते हैं 4x, या यहाँ पे डायरेक्ट हम, हाँ ठीक है, 4x भी लिख सकते हैं, 3x भी लिख सकते हैं, और 3x फिर प्लस का और माइनस का 4। ठीक है, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं जी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस के 4। दुगो को एगो कोष्ट में रखेंगे, दुगो को एगो कोष्ट में रखेंगे, फिर क्या करेंगे सर, तो देखिए इसमें कॉमन निकालेंगे तो 3x अगर हम कॉमन निकालते हैं तो बचेगा यहाँ पे x और +1 बचेगा। फिर यहाँ पे क्या निकालते हैं, 4 अगर निकाल देते हैं कॉमन तो क्या बचेगा, x और प्लस माइनस माइनस +1। फिर इसका आंसर क्या हुआ, प्राप्त हुआ हमारा फाइनली 3x माइनस 4, और अंदर वाला दोनों एक जैसा है तो ये को लिख लेंगे x+1। तो काफ़ी शानदार था वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और गुणनखंड के सवाल उम्मीद है कि आपसे अब दोबारा गलती नहीं होगा, और दोबारा आपको कोई भी दूसरे वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि हम बहुत ही अच्छे से इसको समझा दिए हैं और आपको समझ में भी आ गया है। अगर समझ में आया है तो यस सर लिखिएगा, ठीक है, और नहीं समझ में आया है तो नो सर लिखिएगा। और एक और बात, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे सीजीएल फैक्ट एडिटर्स वेबसाइट से जाकर जुड़कर आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तब तक के लिए यहाँ पे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए और देखते रहिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, ठीक है।